अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे बाइकॉट मूवी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हैशटैग क्यों चलाया जा रहा है, क्या इसके पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं। दरअसल एक मूवी बनाई गई थी 2015 में। ये फिल्म थी माजिद माजिदी की, जिसको 2015 में रिलीज़ किया गया और 2015 में रिलीज़ करने के बाद इसका बाइकआउट हो रहा था। लेकिन इस समय यानी कल से इसका फिर से विरोध होने लगा है और ये डिमांड की जा रही है कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए। दरअसल ये मूवी माइको ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अपलोड की गई, उसके बाद से ही जनता में क्रोध है और हर मुस्लिम ये कह रहा है कि इस मूवी को बैन किया जाए। आखिर क्या है इस मूवी को बैन कराने की वजह? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इस्लाम धर्म में फिल्मोग्राफी को बैन किया गया। इस्लाम धर्म में फिल्मोग्राफी की अनुमति नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि हर धर्म में फिल्मोग्राफी को मना किया गया है। हिंदू धर्म भी ये कहता है कि तुम किसी की मूर्त बना के उसको पूज नहीं सकते। किसी की मूर्ति बनाना हिंदू धर्म में भी मना किया गया है। यहूदी ईसाई हर धर्म में फिल्मोग्राफी को बैन किया गया है, लेकिन आज उनको पता नहीं, आज सबको पता नहीं कि फिल्मोग्राफी को बैन हर धर्म में किया गया है। केवल इस्लाम धर्म ही आज डंके की चोट पे कहता है और इस्लाम धर्म में ही केवल इस समय माना जाता है कि फिल्मोग्राफी की अनुमति नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। इस फिल्मोग्राफी की अनुमति किसी धर्म में नहीं है। आपको बता दें कि इस पे बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और इस ट्वीट करने में वो लोग भी हैं जो ये कहते थे कि अरतुगरुल गाजी सीरियल देखना सही है। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ये कहते थे कि अरतुगरुल गाजी सीरियल देखना सही है और अरतुगरुल गाजी सीरियल देखकर इस्लाम की तारीख को जानना सही है। लेकिन आज वही लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम में फिल्मोग्राफी बैन है, इस्लाम में मूवी बनाने की अनुमति नहीं है, इस्लाम में किसी भी तरह के चित्र की अनुमति नहीं है। तो फिर आप ये बताइए हमें कि अरतुगरुल गाजी देखना कैसे सही था। आज इस्लाम को बिगाड़ने के लिए जो चाल चली जा रही है, इस्लाम के खिलाफ जो चाल चली जा रही है, वो आज का मुस्लिम नहीं जान पा रहा है। आज का नौजवान ये नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से उसको इस्लाम का दूसरा पहलू दिखाकर उसको बिगाड़ा जा रहा है। किस तरीके से सीरियल और मूवीज़ बना के उसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए आपके इस्लाम में यही सब सही है। मूवी और सीरियल बनाए ही इसलिए जाता है कि इस्लाम इससे बिगड़ जाए, इस्लाम का दूसरा रूप बन जाए, इस्लाम पर चलने वाले ये समझे कि यही सच्चा इस्लाम है। अरतुगरुल गाजी सीरियल में आपने देखा था कि कोई भी औरत हिजाब में नहीं होती थी, कोई भी औरत निकाब नहीं लगाए रहती थी, सारी औरतों का चेहरा खुला रहता था। तो आज का मुस्लिम जब उस सीरियल को देखता है और तो यही समझता है कि हमारे अस्लाफ की बीवियां, हमारे अस्लाफ की बेटियां, हमारे अस्लाफ की बहुएं इसी तरह बिना पर्दे घुमा करती थी और वो यही सही मानता है। बल्कि मुस्लिम ही नहीं, हिंदू धर्म के लोग भी यही सही मानने लगे हैं कि पहले के लोग जो इस्लाम पर चलते थे, पहले के लोग जो मुस्लिम थे, जब वो निकाब नहीं लगाती थी, जब वो हिजाब नहीं लगाती थी, तो आज का मुस्लिम कौन सा बड़ा तीसमार खां हो गया है। उनके पीछे उनके सामने ये तस्वीर बनाई जा रही है इस्लाम की। तो हमें इन सब मूवी और सीरियल का बाइकआउट करना चाहिए, इसलिए कि हमारे इस्लाम में तो फिल्मोग्राफी बैन है ही, लेकिन इस मूवी और सीरियल के ज़रिए इस्लाम को बदल दिया जा रहा है, इस्लाम का दूसरा पहलू रखा जा रहा है आवाम के सामने और आवाम ये समझेगी कि इस्लाम यही सही है और जो हम जानते हैं और जो हमारे उलमा बताते हैं वो सही नहीं है। क्योंकि आज लोग हदीस और कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि मूवी और सीरियल देख कर ही ये जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस्लाम तो ये कहता है कि फिल्मोग्राफी बैन है, आपको सही बात जाननी है तो आप हदीस और कुरान की तरफ आइए। और ये लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, यहूदी ईसाई, ये लोग हमारे इस्लाम को बदलना चाहते हैं और आज का मुसलमान ये नहीं समझ पा रहा है किस तरीके से उसके ईमान का चकनाचूर किया जा रहा है। आज का मुसलमान ये नहीं समझ रहा है। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने नौजवानों को जागरूक करें और हम खुद भी जागरूक हो और आवाम को ये बताएं कि इस्लाम में क्या सही है और क्या गलत है। आज बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि हर मुसलमान, हर नौजवान यही समझने लगा है कि मूवी देखना, सीरियल देखना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है और सीरियल और मूवी अगर इस्लाम के ऊपर बनाई जा रही है तो वो सही है। कैसे सही हो सकती है? जब इस्लाम में फिल्मोग्राफी ही बैन है तो कैसे कोई चीज़ सही हो सकती है? गलत रास्ते पर चल के सही रास्ते को कैसे चुना जा सकता है? आप ही हमें बताएं। ड्रग्स और गांजा बेच के क्या किसी की मदद की जा सकती है? मदद करना तो सही काम है ना, लेकिन क्या आप ड्रग्स और गांजा बेच के किसी की मदद कर सकते हैं उस पैसे से? नहीं कर सकते हैं ना। इसी तरह इस्लाम में तारीख जानना सही है, आप इस्लाम की तारीख जानिए, आप हिस्ट्री जानिए, लेकिन आप गलत तरीके से उसको मत जानिए। आप फिल्मोग्राफी से मत जानिए, आप मूवी से ना जाने, आप सीरियल से ना जाने। और आज लोगों की यही चाल हो गई है, क्योंकि आज इस्लाम के सभी दुश्मन हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है।
आज सब इस्लाम के दुश्मन बने हुए। और तो दोस्तों हमें इस्लाम के दुश्मनों की चाल को समझना होगा और उसे बाइकआउट करना होगा। हमें दुश्मन की हर चाल को समझना होगा और इस्लाम पे डटे रहना होगा और अपने ईमान को मजबूत करना होगा। ईमान दोस्तों आज मुस्लिमों के अंदर से एकदम ख़त्म हो गया है। वो आज डरने लगा अपने ही नाम से, अपने आप को मुसलमान कहने से वो डर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो 4 लोगों के बीच में, 4 गैर मुस्लिमों के बीच में है तो वो अपने आप से डरता है कि इनको पता ना चले कि हम मुसलमान हैं। ये फैक्ट है दोस्तों। वो दाढ़ी रख के चलने में डरता है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज ईमान की कमज़ोरी की वजह से ये हो रहा है। एक दौर था जब मुसलमान चलता था तो लोग उससे कांपते थे, लोग उससे डरते थे। और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपको वाक़या याद होगा, जब वो चलते थे तो शैतान उनसे भाग जाता था। ये होती ही ईमान की ताकत। और आज हमारे अंदर कितना ईमान है ये हम खुद ही अपने अंदर झांक के जान सकते हैं। हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना ईमान है। आज हम सबसे डरते हैं, हमसे कोई नहीं डरता है। आज हमें सबका खौफ है। हमें दोस्तों अपने अंदर ईमान का ऐसा जज्बा पैदा करना है कि लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमारी बातों को समझे और लोग डरने वाले हमसे डरे भी, हमारा दुश्मन हमसे डरे। हमें ऐसा ईमान पैदा करना है दोस्तों। आज मुसलमानों के अंदर से ईमान ख़त्म हो गया है, हम उस ईमान को जगाना है फिर से। और दोस्तों आप ये याद रखें कि दुश्मन जितनी भी चाले वो इस्लाम को कभी नहीं ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हमारा अल्लाह इस्लाम की हिफाजत कर रहा है, हमारा अल्लाह कुरान की हिफाजत कर रहा है और वो हमेशा हिफाजत करेगा। हमें अपने अंदर ईमान को जगाना है। हमें यह जानना है कि असल में इस्लाम क्या है। आज हम ये जानते ही नहीं कि इस्लाम क्या है। हमें इस बारे में जानना होगा और फिल्मों को देखकर नहीं, सीरियलों को देखकर नहीं, बल्कि कुरान और हदीस को देखकर। इस्लाम शांति का पैगाम देता है। जब इस मूवी का बाइकआउट होने लगा तो इस मूवी को बनाने वाले माजिदी ने कहा कि इस फिल्म को इसलिए बनाया गया था कि तालिबान और पश्चिमी देशों ने जो भी इस्लाम की छवि बनाई है वो बिल्कुल कट्टरपंथी वाली है और इस्लाम की छवि ऐसी नहीं है। इस्लाम की सही छवि हमने इस मूवी में पेश की है। तो माजिदी, हमें आपकी मूवी की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी फिल्म की ज़रूरत नहीं इस्लाम को जानने के लिए। हमें पता है कि इस्लाम क्या कहता है, हमें पता है कि इस्लाम शांति का पैगाम देता है, दोस्तों के साथ दोस्ती बल्कि दुश्मनों के साथ भी दोस्ती करने का पैगाम देता है। हमें मत समझाइए आप मूवी बनाकर, हमें नहीं चाहिए। और हम इस मूवी का बाइकआउट करते रहेंगे। इस मूवी को बैन होना चाहिए। आखिर में यही गुजारिश करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि आप अपने अंदर ईमान की ताजगी पैदा करें, आप अपने अंदर ईमान पैदा करें और सही इस्लाम को जानने के लिए आप कुरान और हदीस को पढ़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।